सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिन जिन सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में मौत के मामले भी आए कोरोना के बाद, अब वहां पर क्लब हाउसेस खुलने शुरू हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि कोरोना चला गया, यानी ना पहली गलती से सीखा ना दूसरी से सीखना है। न जाने ये कौन सी कसक है। खैर, अनलॉक के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होती है इकोनॉमी। अब चूंकि दिल्ली में अर्थव्यवस्था खुलने लगी है, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो रहे हैं, तो मजदूर भी वापसी करने लगे। नई दिल्ली से हमारे संवाददाता भावना किशोर की रिपोर्ट। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि धीरे धीरे मजदूरों के आने का जो सिलसिला है वो राजधानी में शुरू हो चुका है। जो मजदूर अपने परिवार के साथ पलायन कर चुके थे, अपने घर जा चुके थे लॉकडाउन के कारण, वो धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह की भीड़ है, ऐसी भीड़ अमूमन हमें देखने को नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ हफ्ते से दिल्ली बंद पड़ी थी, लॉकडाउन में थी। पूरे देश में कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति के बाद लोग अपने अपने घर पलायन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है, कुछ चीज़ें खुलने की इजाज़त सरकार ने दी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बिहार से। बिहार से आ रहे हो, तो मतलब चले गए थे लॉकडाउन में वापस घर? हाँ जी। अब यहां सवाल यह भी है कि क्या अनलॉक में भी ऐसी बंदिशें होंगी जो हमारे लिए महामारी का कवच बन सकें। सवाल यह भी है कि अनलॉक के बाद जनता से सरकारों का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। अब इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि देश के किन किन राज्यों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाया है और कहां कहां अनलॉक किया गया। आइए सीधे चलते हैं। ये जानना जरूरी है और ये समझना भी कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में आज से आंशिक अनलॉक की शुरुआत हो गई। आपको याद होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने में भी बहुत देरी की गई थी। उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखें आप, 1 जून से, दिल्ली में 31 मई से, मध्य प्रदेश में 1 जून से, जम्मू कश्मीर में 31 मई से। नेक्स्ट चेंज करें, मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया होगी। यहां पर राजस्थान में भी 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी आज से आंशिक अनलॉक की शुरुआत हो गई है। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ध्यान से देखें, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, सबसे पहले 31 मई से 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उद्धव ठाकरे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। महाराष्ट्र एपिसेंटर था सेकेंड वेव का। पंजाब में 10 जून से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा और। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। यहां पर देखें, हिमाचल में 7 जून तक, हरियाणा में 7 जून तक, झारखंड में 3 जून तक, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक, क्योंकि यहां पर वेव थोड़ा देर से आई है। बिहार में अभी 8 जून तक है, लेकिन बताया जा रहा है इसको अभी बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड कुंभ, याद होगा आपको, 8 जून तक बढ़ाया गया है। पंजाब 15 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन अभी हमने आपको एक मंडी दिखाई, क्या फर्क पड़ता है उससे। यह हालात है, इसको जरा आगे बढ़ाएं। हरियाणा में 7 जून तक, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक, ये सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। मतलब लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर हर राज्य का मॉडल अलग अलग है। इसीलिए फिक्र बड़ी हो जाती है कि क्या अभी अनलॉक का टाइम आ गया है। और साथ ही हम ये फिक्र भी जता रहे हैं कि क्यों नहीं पूरे देश में अनलॉक का एक सर्वमान्य मॉडल होना चाहिए। जो निकटस्थ व्यक्ति है उससे देख लीजिए कि आप कितनी दूरी पर पालन करिए और कोविड के नियमों से अवगत रहें। ये मध्य प्रदेश में अनलॉक से पहले की तैयारी है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद भोपाल के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए और लोगों को कोरोना को लेकर हिदायतें दी। प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखिए और हमारे दुकान पर जो भी ग्राहक आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मध्य प्रदेश में कल से किराना दुकानें खुल जाएंगी, बाजार में चहल पहल शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसके मुताबिक शहरों और गांवों को रेड, येलो और ग्रीन 3 जोन में बांटा गया है। 5% से कम और अधिक संक्रमण वाले जिलों के लिए नियम अलग अलग हैं। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ अनलॉक के दौरान सख्ती ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से जान को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है, पर उसके साथ साथ जहान को भी चलाना ये भी
हम सबकी आवश्यकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी तरह एजुकेट होते हुए, पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि हम संक्रमण की चेन को भी तोड़ेंगे, अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित भी रखेंगे और जीवोपार्जन के लिए जो जो आवश्यक है उसका भी करेंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश में भी कोरोना के डेली केस कम हुए तो सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को खत्म करना शुरू कर दिया और यूपी के 55 जिलों को अनलॉक कर दिया। हमने यहाँ भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि आखिर इस अनलॉक का आधार क्या है। उत्तर प्रदेश में हमने जो अनलॉक का सिस्टम करा उसमें करीब 12 या 14 जनपद ऐसे हैं जो हमने एक मानक बनाया कि 600 से ऊपर के जितने एक्टिव पेशेंट्स उन जनपद में होंगे उनका लॉकडाउन का तरीका वही होगा, आंशिक कोरोना जो अभी तक चल रहा था। बाकी जिलों में हमने उसको ओपन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आंशिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक दिन के गैप पर यहाँ दुकानें खुलने लगी हैं। कोविड एसओपी के आदेश के तहत हर दिन खासतौर पर जो पॉश मार्केट्स है वहाँ पर एक तरफ की जो है दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरी तरफ, यानी जो ऑड इवन पॉलिसी है वो फिलहाल अमल में लाई गई है ताकि जो रश है दुकानों में और लोगों की भीड़ जो है उसे भी काबू में रखा जाए और लोग अपना मामूल का काम भी कर पाए और कुल मिलाकर जिंदगी जो है वो पटरी पर धीरे धीरे लौट आए और कोरोना के विरुद्ध ये जंग हम जीत पाए। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना केस के आधार पर इलाके को रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। यहाँ और भी कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो हमने यहाँ भी अनलॉक के फॉर्मूले को लेकर सरकार का पक्ष जाना। उन लोगों की जो इकोनॉमिक माली हालात खराब है, खास करके जो दिन की दिहाड़ी पर रहते हैं या दिन के काम पर गुजारा करते हैं, कम तौर पर लोगों ने मार्केट में आना या पब्लिक प्लेस में आना अपेक्षित है, क्योंकि एक मजबूरी में लिया हुआ एक फैसला है। अब इन राज्यों को लेकर भी वही फिक्र है। यहाँ अगर हर रोज 1000 लोग नए संक्रमित मिल रहे हैं तो वो 3000 लोगों को संक्रमित करेंगे और ये कड़ी बढ़ती चली जाएगी। इस फिक्र को लेकर भी हमने एक्सपर्ट से सवाल पूछे तो जवाब क्या मिला, सुनिए। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली तो वो होगा कि वो कोविड का मान रहे हैं कि नहीं, इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग चाहे पॉजिटिव हैं या नहीं है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें या गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करे कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। तो अब तक ये बात समझ में आ रही है कि जिन जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट कम और रिकवरी रेट ज़्यादा है तो वहाँ अनलॉक किया जा रहा है और अनलॉक के पीछे सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो है इकोनॉमी को रफ्तार देना। इसीलिए हमने अनलॉक, इकोनॉमी और इन्फेक्शन के बीच संतुलन को लेकर इकोनॉमिस्ट की राय जानी। बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे तैसे कोविड सिचुएशन जो सेकेंड वेव है वो इस समय कमी की तरफ है और ये जो ग्राफ है ये कमी की ओर ही रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विद रिस्ट्रिक्टिव अनलॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which will provide opportunities to people to earn their livelihood is very very important, but at the same time उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अब इन दो तस्वीरों को देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन के रहते लोग कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कोरोना की फिक्र को धता बता रहे हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है और तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो रही है। ऐसे में ये फिक्र बड़ी हो जाती है कि अनलॉक के बाद जनता से सरकारों का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। सरकार तो बीच में रहना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम देखते हैं जब भी हमको कॉल आता है तो पूरा का पूरा उसके कोविड के बारे में, उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है उसके बारे में चिंता होती है। तो अगर हमको इसमें यह भी करना पड़ सकता है कि फ़ोन आया और उसमें ये आ रहा है कि अगर आप मास्क लगा कर नहीं निकलेंगे तो आपको 1000 जुर्माना हो सकता है, अगर आपको 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार की चर्चा बगैर सरकार के कम्युनिकेशन के नहीं हो सकती। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।